सुन पा रहे हैं मुझे ऑनलाइन बच्चे? ओके। बोलिए। ओल्ड थ्योरी मतलब क्लासिकल थ्योरी। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का क्या डिफिनेशन है? एडिशन ऑफ और हाइड्रोजन। ओके। जो आप जानते हैं वो पहले लिख लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्री? उसके बाद आपने क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलिए, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपोएटिव एलिमेंट, इट राइट? रिडक्शन का क्या डिफरेंस जानते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपोएटिव एलिमेंट। ठीक है, यहां तक ये हम लोग का क्लासिकल थ्योरी था, इनिशियली जो आया था। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कोई इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात नहीं किया गया था, बस इस टर्म में बात किया गया था। इसको हटाएं। अब स्टूडेंट यहां देखिए, आपका चैप्टर क्या है? पूरे चैप्टर का नाम मैंने क्या लिखा? रेडॉक्स। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहां से रेड। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल टाइम पे, 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले आके बैठिएगा। यहाँ से रेड, यहाँ से ऑक्स, मतलब ये था रेडॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है, पेपर वर्क के लिए अलग बात है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन रियलिटी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में रिडक्शन होना पड़ेगा। और रियलिटी में पेपर पे नहीं, पेपर पे तो हम लोग हाफ रिएक्शन भी लिखेंगे। हाफ रिएक्शन समझते हैं ना? RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन, OHR ऑक्सीडेशन, वो सिर्फ पेपर पे। रियलिटी में
ऑक्सीडेशन कैन नॉट हैपन विदाउट रिडक्शन एंड वाइस वर्सा। दोनों एक दूसरे के बिना जब भी होगा दोनों क्या होगा, साथ साथ होगा। ये रियलिटी में होता है, लेकिन पेपर पे हम लोग हाथ पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए तोड़ कर देख सकते हैं। बट ऐसे अगर कोई भी रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो जब भी होगा साथ साथ होगा। करेक्ट? ओके। बहुत सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। NaCl, राइट? सोडियम में कौन ऐड हो रहा है? सोडियम में कौन ऐड हुआ? बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना, सामने तो दिख रहे हैं। अगर इसके रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो इसमें कौन आकर ऐड हुआ है? Cl। तो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है। ये है मेटल, ये है नॉन मेटल। तो यहां से यहां तक जाने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्लोरीन में क्या ऐड हुआ? सोडियम। दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहा है, तो किसी के रेस्पेक्ट में तो बात करेंगे। तो क्लोरीन में क्या ऐड हुआ? तो इसको क्या बोलिएगा? रिडक्शन। ओके। एंड हु इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो एक ही है। तो जब प्रोडक्ट ये है, जो होता है, जो होगा वो एरो के इस तरफ, उसका रिजल्ट एरो के राइट में, राइट? तो एरो के राइट में कौन सा रिजल्ट रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन में? या तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट रहेगा, नहीं तो रेडॉक्स प्रोडक्ट रहेगा। तो विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड विच वन इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट इज ओनली वन। तो यही मेरा क्या है? क्लासिकल थ्योरी तक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एज वेल एज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, यही मेरा दोनों एक ही है। एग्री? अब एक मैप लिखना नहीं है, जब बोलेंगे तब लिखिएगा, पहले समझिए अभी। सो यहाँ देखिएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम? क्लोरीन। तो जिस काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आप उस काम का एजेंट हैं, उस काम का आप एजेंट हुए। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन के लिए हु इज द एजेंट? और सोडियम का हो क्या रहा था? कोई भी एजेंट खुद के लिए नहीं काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है, राइट? दैट्स वाई सोडियम का ऑक्सीडेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। तो इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहीं पे जगह देखकर बैठिए। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ क्लोरीन? सोडियम। तो इसका नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो आज के बाद रटने का तरीका, इसका जो होगा उसका उल्टा इसका नाम रहेगा। जैसा काम उल्टा नाम। होगा ऑक्सीडेशन तो नाम क्या रहेगा? होगा रिडक्शन तो नाम क्या रहेगा? ये डायलॉग लिख लीजिएगा, जैसा काम वही नाम नहीं, काम हो रहा है इसका क्या? ऑक्सीडेशन का, तो इसका नाम क्या रहेगा? एनवाइस। कभी फेल नहीं करेगा। कुछ कुछ इस ट्रिक रट लेना चाहिए, ठीक है, ताकि याद रहे। कहीं भूल गए क्या सर ने बोला था, कैसे होगा? ओके, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाम रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे को रिडक्शन करना पड़ेगा। खुद का क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे को क्या करवाएगा? रिडक्शन। तो दूसरे के लिए क्या बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट राइट? ठीक है। अब यहां देखिए स्टूडेंट, अगर आप अपने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर आप अपने डिफिनेशन में क्लासिकल थ्योरी में, मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप नहीं जानते हैं, मैं सपोज कर रहा हूं, क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ ए रट कर रखे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ पे आपसे आंसर नहीं हो पाता। बट मैंने ऑक्सीडेशन का एक डिफिनेशन में एक लाइन क्या लिखा था? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? समटाइम्स ऐसा होगा कि किसी रिएक्शन में दो एलिमेंट है और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए भी नॉन मेटल, ए भी नॉन मेटल,
और नॉन मेटल आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी होता है। और नॉन मेटल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है न्यूट्रल फॉर्म में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, राइट। दैट्स वाई वहाँ पे मेरा डेफिनेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला काम में आ गया। इसलिए पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट को भूल जाते हैं। पॉइंट एक्चुअली समरी होता है, कंक्लूजन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आना, तो सल्फर में जो ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है? फ्लोरीन। उस सल्फर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब फ्लोरीन में क्या ऐड हुआ है? सल्फर। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? यस। तो अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, राइट। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन। और अगर मैं ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ और उसमें कोई ऐड हो रहा था, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक जाना रिडक्शन। तो इसका नाम कौन सा एजेंट? बोला कीजिए सब लोग, प्रॉब्लम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम क्या है? यस, क्लियर? लिखिए। FeCl2 अब प्लस हाफ Cl2 FeCl3। बोलिए किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? यहां से यहां आके देखते हैं। यहां पे मेटल और नॉन मेटल का रेशियो 1:2 था, राइट। इसमें 1 मेटल था, इस कंपाउंड में 1 मेटल था, 2 नॉन मेटल था, राइट। मॉलिक एटम, एक आयरन का एटम और 2 क्लोरीन का एटम, एग्री। यहां पे आया तो 1 मेटल और 3 नॉन मेटल हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, एग्री। ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन किस में जाके ऐड हुआ होगा? क्लोरीन में नहीं ऐड हुआ है, क्लोरीन आयरन में ऐड हुआ है, राइट। तो क्लोरीन में क्या ऐड हुआ है? आयरन या FeCl2। तो इसका क्लोरीन का क्या हो गया है? रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, ये तो आप लोग का बिल्कुल फेवरेट एग्जांपल है क्लासिकल थ्योरी में। आयरन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर नहीं हुआ, अभी भी ये मेटल ही है। मेटल को नॉन मेटल कैसे बना देंगे? ये मेटल है। ये हुआ क्या कि इसका वैलेंसी चेंज हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। आयरन का 2 वैलेंसी होता है ना, फेरस, ये है फेरस क्लोराइड, ये क्या हो गया? फेरिक क्लोराइड। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। इस कंपाउंड इसमें ऐड हुआ, इस मॉलिक्यूल में ऐड हुआ है, बट यहाँ पे आयरन अभी भी मेटल ही है। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इस फैमिली में जाकर क्लोरीन ऐड हुआ, तो इस फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हुआ या ज़्यादा हुआ? ज़्यादा हो गया है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। और ये जाकर ये प्योर नॉन मेटल था, राइट, बट जिसके साथ ऐड हुआ वो प्योर नॉन मेटल था या उसमें मेटल भी था? ऐसे देखिए, तो इसमें दोनों में अगर कंपेयर किया जाएगा तो किसमें नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा? प्योर नॉन मेटल है, एग्री। ऐसे भी देख सकते हैं। ये जस्ट 10 मिनट के लिए पढ़ना तो कुछ और हम लोग का है, बट क्लासिकल थ्योरी भी पता होना चाहिए जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हैं। H2 प्लस हाफ O2 बिकम्स व्हाट? H2O। तो हाइड्रोजन में कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? और ऑक्सीजन में कौन ऐड हुआ? तो क्या हुआ? रिडक्शन। तो इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करेक्ट। अब दिमाग दौड़ाइए तो
कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन को कोई ऑक्सीडाइज करेगा? फिर एक और दिमाग दौड़ाइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को कोई ऑक्सीडाइज करेगा? सर वो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, राइट? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा बट फ्लोरीन को कोई ऑक्सीडाइज। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? यस, ऑक्सीजन को फ्लोरीन के छोड़कर बाकी कोई दूसरा ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। या अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑलवेज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट था। मोस्ट कौन था? फ्लोरीन। सेकेंड मोस्ट कौन था? ऑक्सीजन। दिस इज द वजह। यहाँ देखिए, ऐसा मैं तो अभी आपको नहीं पढ़ाया हूँ बट आप लोग पहले से तो पढ़ के आए हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है? जो भी आप जानते हैं बोल सकते हैं। सबसे फेवरेट तो है -2 ऑक्साइड में। मैं बोल रहा हूँ 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, एग्री? -12 भी होता है, -1/3 भी होता है, करेक्ट? अब +1 भी होता है, +2 भी होता है, बट प्लस सिर्फ फ्लोरीन के साथ होता है, बाकी किसी के साथ नहीं होगा, एग्री? तो उस पर 1 by 1 आएंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, F2 + O2, OF2, बैलेंस बाद में कर लेंगे। तो बोलिए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? यहाँ पे देखते रहिए भाई, कभी कभी, ठीक है, बड़ा समस्या है, लेकिन कोशिश कीजिए यहाँ पे ज़्यादा रहिए। F2 + O2 बिकम्स व्हाट? क्योंकि दोबारा मेकअप नहीं करूँगा। F2 + O2 = OF2। तो यहाँ से यहाँ तक जाना क्या हो जाएगा? फ्लोरीन में जो ऐड हो रहा है वो फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। और ऑक्सीजन में जो ऐड हो रहा है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड व्हाट? सिर्फ नाम के लिए डिफिनेशन मत पढ़ के रखिए। और एक कौन सा प्रोडक्ट? सर ये दोनों रहेगा, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी रहेगा और रिड्यूस प्रोडक्ट भी रहेगा। इसका नाम कौन सा एजेंट? इसका नाम कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन 99% केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन के साथ क्या बनना पड़ता है? मजबूरी हो गया। एक कहावत है ना, अपना टाइम भी आएगा, कोई एक मूवी गाना है, राइट? तो वही हो गया है। बिल्कुल हम जलता हुआ कोयला का कलर कैसा रहता है? रेड। इतना लोग बोलते हैं रेड हीटेड चारकोल, राइट? रेड हीटेड चारकोल पे अगर वाटर वेपर को पास करेंगे, इसको रट जाइएगा, तब एक खास गैस का मिक्सचर बनता है जिसको बोलते हैं वाटर गैस। कौन सा गैस? इसको रट्टा मार जाना है, CO+H2। मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है? इस मिक्सचर को कौन सा गैस बोलेंगे आज के बाद? वाटर गैस। तो जो चीज़ जहाँ पे नॉलेज मिलता है उसको वहाँ पे गेन करते रहिए। अब बताइए, यहाँ देखिएगा, कार्बन में क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या हो गया? और यहाँ से क्या रिमूव हुआ है? यहाँ अगर वाटर का कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से क्या गया? ऑक्सीजन चला गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट राइट? यहाँ देखिए, ये मेरा प्योर इनऑर्गेनिक का खुद का नोटबुक है 2003-04 का। मतलब ऐसे लिखा गया है चीज़ों को
और इसमें जितना भी होगा मैं अपने टाइम पे लाइन बाय लाइन इसको रट्टा मारा होगा, जबकि प्योर इनऑर्गेनिक रटना बहुत पेशेंस की बात है। सुबह में अगर 2 आवर पढ़ लीजिएगा तो दिन भर पढ़ने का मन नहीं करेगा, नीरस है। केमिस्ट्री में यही एक पार्ट है जो प्योर मेमोराइज करना है। क्यों होता है? नो वन गोइंग टू आस्क यू। क्या होता है ये पूछा जाता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर थंडरिंग हुआ, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ, एनो बना, उस प्रोसेस को वर्कलेट प्रोसेस बोलते हैं। बस ये आपको रटना है, इस रटने का 4 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, कोई नहीं पूछता है। तो इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो आज के डेट में बच्चे को बोलते हैं क्लास नोट्स सही से बनाइए, तो क्लास नोट्स तक बनाने के लिए नहीं आता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें अभी भी वहाँ पे ही है। जो अपने आप को सिस्टमेटिक करके पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर भाग रहे हैं सबके जैसा, जब भीड़ में भाग रहे हैं तो भीड़ का पार्ट बने हुए हैं, उससे हटिए और अपना दिमाग दौड़ाइए कि हमको करना क्या है लाइफ में। ऐसा नहीं कि सब वही काम कर रहा है तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, टीचिंग कर रहा हूँ, सुबह शाम तक यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और बोलते रहता हूँ, डायलॉग देते रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसन है। ये कोई मजबूरी नहीं था, जॉब लगा हुआ था, रिजाइन तक आए हैं। क्योंकि आईटी से होगा तो पक्का जॉब लगा होगा और कल के डेट में भी लग सकता है। तो उस बात का एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट रहता है अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का। इसका मतलब एक काम मैं चूज किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया इस काम में। इंटरेस्ट आ गया तो इसमें सुबह से शाम तक मैं बोर नहीं होता हूँ। समझते हैं अगर बोर होने लगेंगे तो क्या होगा, 2 घंटा आके झेलना पड़ेगा। पोडियम पे आ गए और हर 10 मिनट में बाहर निकलते रहूँगा। इसलिए आप पहले इस चीज़ों में इंटरेस्ट डालिए। बहुत लोग 10 मिनट भी नहीं स्टडी कर पाते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, चलो चाय पी कर आते हैं। मतलब आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डाले हो, आप चीज़ों को ले लिए हो और आप काम कर रहे हैं। एक होता है वर्क बाय हार्ट, जिसको हम हिंदी बोलते हैं दिल लगा के काम करना, मन लगा के। एक होता है वर्क बाय वर्क, पेरेंट्स बोल दिए हैं, उनके बोलने के वजह से पढ़ रहे हैं, तो कितना दिन तक खींचिएगा गाड़ी को, आगे बढ़ेगा। एक होता है कि क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद लग रहा है कि मुझे करियर बनाना है, आपको अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, मतलब सेटल होना है। नहीं तो भाई अगर आप अच्छे जगह पे नहीं जाइएगा तो शादी कैसे होगा, फैमिली कैसे चलाइएगा। समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। क्योंकि बोलना तो आसान होता है, बट ये एक ऐसा चीज़ है कि इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं भी फ्री इलेक्ट्रॉन था बिफोर सारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। अब बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए गांव में एक कहावत है, जो भी बच्चा बदमाश है उसका शादी कर दो, दिमाग सेंटर पे आ जाता है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, पैसा कमाना पड़ेगा। और आप गुवाहाटी जैसे सिटी में हो तो मिनिमम अगर 50,000 नहीं आपके पास है तो आप फैमिली को अच्छे तरीके से नहीं एक लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। ये फैक्ट है, ये महंगी सिटी है। मतलब मैं इसमें अपना रोना नहीं रो रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। अभी जो आप पैसे खर्च करते हैं और जो पहन रहे हैं रिबॉक का टी शर्ट और एडिडास का शूज़, उसमें आपका 1 रुपया नहीं है, पेरेंट्स का है, राइट। तो वो भी बेचारे अपने लिए कुछ तो बचा के रखेंगे। चलिए, इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। फर्स्ट यहां से देखिए, तो इसमें से क्या आउट हुआ है, सल्फर तो बचा हुआ है ना, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, राइट। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ। और ये जो सल्फर है वो कौन सा सल्फर है, रिड्यूस सल्फर है या ऑक्सीडाइज सल्फर है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, राइट। अब आके जब आपको सल्फर पढ़ाएंगे तो सल्फर का बहुत सारा नाम है। मोनोक्लिनिक सल्फर, एक होता है कोलाइडल सल्फर,
एक होता है मिल्क ऑफ सल्फर। तो एक्चुअली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट से ऑक्सीडाइज सल्फर कोलाइडल सल्फर होता है, और रिड्यूस सल्फर को मिल्क ऑफ सल्फर बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH2 को। मैं बोलता हूँ, आप बोल दिए तो बोलिए मेरे साथ। लाइम वाटर किसे बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम हो गया CaO, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये होता है लाइम वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, राइट। ब्राइटा वाटर, बोलिए मेरे साथ। रायता नहीं है, ब्राइटा। ब्राइटा वाटर BaOH2 को बोलते हैं ब्राइटा वाटर, समझे? तो तीनों चीज़ों में बोला तो उसमें BaOH2 बोल रहा होगा, कहीं पे पूछा हुआ है। तो इनऑर्गेनिक मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि जो इसमें लिखा हुआ है वो सब आने वाला क्वेश्चन है, की पॉइंट, उसमें बहुत कहानी नहीं, टू द पॉइंट बात करता हूँ। एनीवे, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? क्लोरीन में कौन ऐड हुआ? तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो इसका नाम क्या? एजेंट। प्रोडक्ट इधर नहीं रहेगा, रिजल्ट उधर रहता है, राइट। और इसका नाम क्या रहेगा? तो मुझे लगता है क्लासिकल थ्योरी आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? बाद में पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर में। कोई अभी नहीं पूछा है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बाद में। मेरा क्वेश्चन है अल्कीन से अल्केन का बनना, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अल्कीन से अल्केन का बनना रिडक्शन। क्या ऐड हो रहा है? दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम रहता है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन टू अल्केन। कैटालिटिक रिडक्शन ऐड कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। तो ये ऐड हो रहा है, ये क्या है? जहां पे आप बैठे हुए हैं, कैटलिस्ट। निकल का काम क्या है? कैटलिस्ट का, समझ गए? अगर ये नहीं लेते तो रिएक्शन ही नहीं होगा, और रिएक्शन होगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे। इस पर बाद में बात करेंगे जब अल्केन शुरू करेंगे तो, ठीक है। इसका मतलब अल्कीन से अल्केन का बनना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो फिर इसका रिडक्शन हो रहा है तो किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से यहाँ क्या है? हाइड्रोजन किस में ऐड हुआ? बोलिए कार्बन में। हाइड्रोजन कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है? तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझे? तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो आज के बाद अल्कीन से अल्केन में का जाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को काम में आ जाएगा। अल्कीन से अल्केन का बनना, रिडक्शन। यहां देखिएगा स्टूडेंट, क्यों और कैसे ये भूल जाइए अभी। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं अल्डिहाइड। नोमेनक्लेचर जब पढ़ाएंगे तो क्या बोलते हैं? नहीं, बहुत सारा चीज़ हम लोग बहुत छोटा छोटा बात को भूलते रहते हैं, उस पर थोड़ा सा रुका जाए तो बहुत कमाल का नॉलेज हो जाएगा। अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्या? रिडक्शन। अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और अल्कोहल से अल्डिहाइड का बनना क्योंकि हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, राइट। ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका यहाँ से यहाँ जाना क्या हो जाएगा? तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आज के बाद बोलेंगे कि अल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, तो इट इज द केस ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। दैट इज द केस ऑफ रिडक्शन, राइट। तो यहाँ से यहाँ जाना, और अगर यहाँ से यहाँ आते तो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता, तब क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए। इस एग्जाम्पल को भी लिखना है, उस एग्जाम्पल को भी लिखना है। इसको अभी ऐसे उल्टा मत लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा। अभी बस इतना ही जानिए।
तो यहाँ पे इसका तो रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा? इसका रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा? हाइड्रोजन का। वेरी गुड। अब लिखिए मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या है एवरीवन? मॉडर्न थ्योरी बस एक कंप्लीट वर्ड है। लियोजर इसको तोड़ते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये है मॉडर्न थ्योरी। किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो मॉडर्न थ्योरी इसको पकड़ के रखना है। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन आज के बाद बोलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction. Loss of electron is called oxidation and gain of electron is called reduction. लिखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। सोडियम क्लोराइड, इतना तो आप लोग को पता होगा ना कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज, राइट। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक, यस आयनिक बॉन्ड, Na+ एंड Cl-। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आज के बाद केमिस्ट्री का जितना भी एग्जाम क्लास होता है सुबह से शाम तक कोई भी क्लास छोड़ना नहीं है। अदरवाइज पता चल रहा है कि पूरा साल मेकअप ही कर रहे हैं पैरेलली। ये सिर्फ 1 या 2 चैप्टर यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है आपको। अब वो भी चांस की बात है, कॉन्फिडेंस ऐसा बैठ गया कि इनका ये पढ़ाना है, स्टार्ट बैच किया। अदरवाइज ये बैच राजधानी के स्पीड से जाएगा, पैसेंजर के स्पीड वाला बैच नहीं है। ये 12th का पास स्टूडेंट का बैच है। आपके पास बहुत टाइम है, इनके पास 6 मंथ का टाइम है, 7 मंथ का टाइम है। तो इनको बड़ा अच्छे से प्लानिंग से और बहुत कुछ इनको होता ना कि जैसे आपके बैच में 10 मिनट बात भी करने का टाइम है, सुख दुख बांट सकते हैं। बट इनके बैच में बिल्कुल प्रोफेशनल रहना पड़ेगा मुझे। आए बात किए, एक्टिंग किए, चल दिए और सब कुछ पढ़ा कर। बट बहुत आप इंजॉय कीजिएगा बैच को, क्लास को। बहुत ही तरीके से क्लास होगा, तरीके से, बट क्लास ज़्यादा रहेगा। 12 तारीख से पहले वाला सीन नहीं है कि ये क्लास हो रहा है, अच्छा लगा, देख लीजिए क्लास हो रहा था एक दिन बीच करके, राइट। वो टेलर था, Na+ एंड Cl-। एग्री? तो भाई यहाँ पे Na+ और Cl-, बट यहाँ पे तो 0 चार्ज था। सोडियम पे यहाँ पे प्लस चार्ज है। कैसे हुआ? डैम से और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। और यहाँ पे क्लोरीन पे 0 चार्ज था और क्लोरीन पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। कैसे हुआ होगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, राइट। तो इस रिएक्शन को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। इसका फुल फॉर्म बोलिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, नहीं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला बात करेंगे, राइट। तो सोडियम कन्वर्टेंट व्हाट, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ जाना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हाफ Cl2, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एरो के लेफ्ट में दिखेगा क्योंकि गेन करना है, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एरो के राइट में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ मिला होगा। नहीं तो माइनस, तो यहाँ जैसे लिखने के लिए तो मैं ऐसे लिखते रहता हूँ माइनस इलेक्ट्रॉन, बट वो नज़र तो इधर ही आएगा। इसको क्या आप इसको एरो के लेफ्ट वाला बात बोलिएगा या राइट का बात बोलिएगा। माइनस का मतलब क्या, आप रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव करके इधर ही रहेगा या इधर जाएगा। लिखने के लिए 100 टाइम्स मैं ऐसे करूँगा, बट ये माइनस का मतलब क्या है, ऐड किए या रिमूव किए। यहाँ पे ऐड हुआ या यहाँ से जा रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ, रिमूव का मतलब लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। समझ गए। ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने का मतलब है किस पार्टी का, एरो के लेफ्ट पार्टी का या एरो के राइट पार्टी का। किस पार्टी का ये है, राइट का। कोई मुझे छोड़कर जा रहा है, आप फिर भी बोल रहा है मैं तुम्हारे तरफ, ये तो बड़ा अलग बात हो जाएगा, राइट। यहां देखिए, तो एक कौन सा हो गया, तो इसी ये पूरे रिडॉक्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़कर बताया। ये स्टेप कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक कौन सा, पर दोनों में से दोनों इंडिविजुअली अकेले होगा क्या, रियलिटी में पेपर पे तो हम लोग लिख रहे हैं, बट रियलिटी में दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैन नॉट हैपन विदाउट RH एंड RH कैन नॉट हैपन विदाउट। और आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, दिस इज द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक गायब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक टर्म सुनते हैं ना, कैथोड और एनोड। कैथोड का प्लेट का साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, निगेटिव भी रहता है, डिपेंडिंग अपॉन सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव रहता है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही नाम है डेनियल सेल, उसी का दूसरा नाम है गैल्वेनिक सेल, उसी का तीसरा नाम है वोल्टाइक सेल। तो डेनियल सेल इज द स्पेशल केस, उस वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव रहता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिव रहता है। इसलिए प्लेट का साइन देकर आप बता पाएंगे क्या कि कैथोड है एनोड है। तो सर क्या ऐसा ट्रिक मिल जाए कि कभी फेल नहीं करे। एक ट्रिक है, लिख लीजिए, रेड एट कैट। ये जबरदस्त ट्रिक है। क्या लिखा मैंने, ये @gmail वाला है, रेड एट कैट, मतलब रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे। रिडक्शन ऑलवेज कहाँ पे, कभी फेल नहीं करेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। रिडक्शन ऑलवेज कहाँ होता है, तो उसका उल्टा बोलिए, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे। ये ज़्यादा बेटर, इसको पकड़ के रखेंगे, राइट। ये आप लोग के भी था। रेड एट, कुछ सीखते रहिएगा तो खराबी थोड़े करेगा। इनके लिए बोले क्या कि आपको काम में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो क्या आपको आफ्टर 1 ईयर नहीं काम आएगा। 12th में जाइएगा तो मैं बोलूँगा कि ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर को रिवीजन करके आइए, राइट। तो चलिए, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, गेन किया। माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो किसका क्या नाम है, यह है रिडक्शन, राइट। ऑब्जर्व कीजिए, इसका नाम क्या, बोला कीजिए भाई थोड़ा बहुत आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका नाम क्या है, यस। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ, RA से OA या OA से RA, यस, RA से OA। समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका, एग्री। क्योंकि नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जैसा नाम उसका उल्टा काम।
तो इसका काम हो रहा है ऑक्सीडेशन का, तो इसका नाम क्या है? और ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम लॉस करेगा, किसी को तो गेन करना पड़ेगा, तो गेन कौन करेगा? सामने वाला पार्टनर, राइट। इसका मतलब है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑलवेज कहां से कहां होता है? Rs से OA की तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहां देखिए, आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी हैं, आप हर जगह कुछ ना कुछ एडवांटेज उठाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ से ही करंट का फ्लो कर दिए कल के डेट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो सकता है ना, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हम लोग ब्रिटिश कन्वेंशन को अडॉप्ट किए हुए हैं, राइट। तो अगर इसके वजह से करंट का फ्लो होता तो कैसे होता? OA से इलेक्ट्रॉन के वजह से, किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। हालांकि ये अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी कहीं पे रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग को माइंड में तो रहेगा कि ऐसा हो सकता है, राइट। यहां देखिए स्टूडेंट, Fe+2 से अगर Fe+3 हुआ, Fe2+ से Fe3+, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या लॉस हुआ? फास्ट कितना? 1। तो एक कौन सा स्टेप लिखा हूं? कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है या उसका हाफ है? हाफ है, OH4 है। एग्री? तो हो क्या रहा है एवरीवन? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाम क्या रहेगा? अब आपसे ऑब्जेक्टिव, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस हाफ रिएक्शन में मिलेगा, 2 हाफ रिएक्शन ना, तो पहले मुझे लगता था कि नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन वाला डब्बा में रहेगा। मिस्टेक होने का चांस है ना? अब मिस्टेक नहीं होगा, जैसा काम होते रहेगा उसका उल्टा वहां पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, तो इसमें कौन रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, राइट। ये क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा कीजिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो कौन सा स्टेप है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ, इस हाफ रिएक्शन में कौन सा एजेंट रहेगा? यस, जिसका रिडक्शन होता है उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कि खुद का रिडक्शन करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। एग्री? खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। करेक्ट है ना? एकदम पक्का ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडाइज किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। वजह ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है खुद का या किसी ने लॉस किया होगा? खुद के पास का तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो किसी ने लॉस किया होगा, उसी को एक गेन कर रहा है। समझ गए? इसका मतलब आज के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हाफ रिएक्शन में मिलेगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। पूरा पढ़िए, रिडक्शन हाफ। इसका मतलब लॉस और गेन। तो देखिए मॉडर्न थ्योरी क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। यहां तक लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, तो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आप डिफिनेशन पे गौर कीजिए। डिफिनेशन में क्या है? कंप्लीट लॉस एंड कंप्लीट गेन, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट राइट? आप ही बोल रहे हैं ना, हम लोग सब मिलकर बोल रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा लॉस या कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, +1 यूनिट +2 यूनिट ऐसे दिखा रहे हैं, राइट। द कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। एंड कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। प्रॉब्लम कहां से होना शुरू हो गया? क्या इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आयनिक कंपाउंड बनेगा? इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आयनिक कंपाउंड बनेगा। कोवलेंट कंपाउंड भी तो बन सकता है। कोवलेंट कंपाउंड बन रहा है और आपको क्लासिकल थ्योरी अभी नहीं करना है, मॉडर्न थ्योरी पे गौर कीजिए। इसका मतलब
देखिए, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से सारा काम चल जाता तो एक खास टर्म ऑक्सीडेशन नंबर जिसका नाम है वो आता ही नहीं। वाई वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? एक्स्ट्रा बर्डन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर सारा काम लॉस और गेन से हो जाता, अगर सारा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड ही रहता तो यहाँ से मेरे हम लोग का काम चलते रहता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एवरीवन, और अभी नेक्स्ट 5 मिनट के लिए सबको मैं बोल रहा हूँ कि आपको भूल जाना है कि आप क्लासिकल थ्योरी और ओल्ड थ्योरी जानते हैं। बस आपको सिर्फ आप मॉडर्न थ्योरी इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करना है मुझसे। यहाँ देखिए, H2 + Cl2 HCl, राइट। और थोड़ा बहुत आप लोग भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग कोवलेंट बॉन्ड के लिए शेयरिंग दिखाते हैं, ऐसे कंप्लीट लॉस और गेन दिखाते हैं या शेयरिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ये भी आपको रिमाइंडर कर देते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन भी है। मैं अपनी तरफ से आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कैसे मुझे समझाइएगा, किसने लॉस किया किसने गेन किया? किस रियलिटी में कंप्लीट लॉस हुआ है? हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। कहाँ ट्रांसफर हुआ भाई? ट्रांसफर होता तो ऐसे दिखाते हैं। आप लोग सेट थ्योरी पढ़े हैं ना? ऐसे तो सेट थ्योरी यहाँ पे इंटरसेक्शन जो रहता है वहाँ पे क्या रहता है? दोनों का कॉमन वैल्यू रहता है, राइट। तो वही तो हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या हो गया? शेयरिंग हो गया है, राइट। इसका मतलब ना ही किसी ने लॉस किया। कोवलेंट बॉन्ड का तो वही कॉन्सेप्ट है, एक म्यूचुअल बिजनेस कर रहे हैं जिसमें दोनों का राइट रहेगा उस पे, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन का भी राइट रहेगा और हाइड्रोजन। ये अपना ड्यूलेट पूरा कर रहा है, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्ड में कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन नहीं होता है, करेक्ट। और यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी का बात करना है, कैसे कीजिएगा? मॉडर्न थ्योरी क्या है जरा बोलिए तो? यही मॉडर्न थ्योरी था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, मतलब मामला यहाँ पे आके फंस गया। यहाँ पे क्या हो गया? हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा। दिस इज द रीजन कि कोवैलेंट बॉन्ड में लॉस, यहाँ सुनते रहिएगा महेश दास, दिस इज द रीजन कि कोवैलेंट बॉन्ड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कभी होता है ना कि कुछ प्रिंसिपल को सही, मतलब आपको पता है कि आप गलत हैं, बट सही करने के लिए आपके तरीके से पॉइंट को बना दिया गया, रूल बना दिया गया, राइट। आप पावरफुल पर्सन हैं तो अपने अकॉर्डिंग लॉ बना दिए, क्यों? क्योंकि आपका बात सही हो। वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का थ्योरी को वैलिड बनाने के लिए, ट्रैक पर रखने के लिए, सही बताने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसका नाम रहा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन नंबर। और इसमें से बहुत लोग को पता भी होगा, या भी मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो आपको ही पता है कि हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1। प्लस जानते हैं ना, +1 और -1। बट क्या रियलिटी में इसमें +1 है? भाई क्या बात करते हैं, रियलिटी में तो इस पर डेल प्लस है डेल माइनस, थोड़ा प्लस और थोड़ा माइनस। बट ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे तो आप बोलिएगा +1। इसका क्या बोलिएगा? व्हाट द मीनिंग ऑफ +1? +1 का मतलब कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो नहीं लगता कि हाइपोथेटिकली इमेजिनरी बात कर रहे हैं? ये रियल में है यहाँ पे +1? नहीं है। फिर भी +1 और -1 क्यों लिख रहे हैं? +1 का मतलब आप सोच रहे होंगे कंप्लीट लॉस किया। कंप्लीट +1 का मतलब इसने, हाइड्रोजन ने कंप्लीट लॉस किया है 1 इलेक्ट्रॉन का, और -1 का मतलब क्लोरीन ने कंप्लीट गेन किया है। बट रियलिटी में ऐसा है? रियलिटी में ऐसा तो फिर भी यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब
डैम श्योर किस कॉन्सेप्ट को वैलिड बताने के लिए किया गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और, तो इसका मतलब है इन केस ऑफ वैसा सिचुएशन, द सिचुएशन इन विच देर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और फिर भी वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलिड करने के लिए एक नया थ्योरी को डेवलप किया गया। वो एक्चुअल में इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है बट फिर भी डेवलप किया गया सिर्फ किसको? थ्योरी को वैलिड करने के लिए, मॉडर्न थ्योरी को। मॉडर्न थ्योरी क्या? कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन किसका? इलेक्ट्रॉन। और जिस थ्योरी का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या मैं लिखवाऊंगा, क्या नाम है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रियल में नहीं हो सकता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर जो मैं पढ़ाऊंगा समटाइम्स कहीं कहीं पे रियल रहेगा और कहीं कहीं पे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बात रहेगा। कहाँ रियल रहेगा? NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, वहाँ पे सच में रियल में है प्लस चार्ज। HCl में +1 और -1 रियल है? नहीं है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में वो रियल नहीं रहेगा बट आयनिक कंपाउंड में वो रियल देखेगा। इसलिए कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर इज इट रियल कॉन्सेप्ट, तो उनको बढ़िया से समझाना है रोक कर, मे और मे नॉट। जहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते रहेगा वहाँ पे सच में कंप्लीट ट्रांसफर होगा, बट जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग मानेंगे कंप्लीट ट्रांसफर। तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गया जहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन तो है बट कोवैलेंट बॉन्ड है जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर। लिखे दो। इट इज एन इमेजनरी और apparent charge, it is an imaginary or apparent charge gained by an element when it goes from its elemental free state to combined state in molecule, Second point, it is calculated on the basis of arbitrary set of rules. It is calculated on the basis of arbitrary set of rules. Third point, it is a relative charge in a particular bonded state. It is relative charge in a particular bonded state. Next point, in order to keep track, आपको पॉइंट छूट गया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, इट इज रिलेटिव चार्ज इन ए पार्टिकुलर बॉन्ड से बॉन्डेड स्टेट। मैं सब कुछ को समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू कीप, लिखिए स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग in a chemical reaction, in order to keep track
of complete electron shifting in a chemical reaction in order to keep track of electron shifting in a chemical reaction involving formation of compound a more practical method is developed. Known as oxidation number method. मतलब अब तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि ऑक्सीडेशन नंबर को किसके लिए डेवलप किया गया? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को ट्रैक पे रखने के लिए, राइट? क्योंकि हम लोग का मॉडर्न थियोरी वही एक लाइन में था, एक वर्ड में था, लियोजर, और ऑलवेज उसको पकड़ के रखेंगे। और जहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा वहाँ पे वैलिड बनाने के लिए एक हम लोग सेट रूल निकाल दिए। मैंने नहीं निकाला, मतलब डेवलप किया गया। नेक्स्ट, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? एवरीवन, in this method, next point इसी में, in this method it is always supposed that किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? एवरीवन, in this method it is always supposed that there is a complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom. There is complete transfer of electron from less electronegative atom to more electronegative atom. इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस मेथड में सपोज किया गया है। इवन इफ इन रियलिटी देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, even if in reality there is no transfer of electron in covalent bond. Even if in reality there is no complete transfer of electron in covalent bond. Even if in reality there is no complete transfer of electron in covalent bond. देखिए, एज ए टीचर जब बात सेंटेंस दिखवाते रहता हूँ तो वहाँ पे मेरे माइंड में पैरेलल चलते रहता है, कौन सा बात किस बात के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने इन रियलिटी बोल रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड में बोले, क्योंकि आयनिक में बॉन्ड में कंप्लीट होता है रियलिटी में, बट कोवलेंट बॉन्ड में। अब सारे पॉइंट को फिर से एक बार पढ़िए, एक बार देखिए मैंने क्या क्या लिखवाया। हो गया ना एवरीवन? अब चलिए यहाँ देखिए, इसी एग्जाम्पल समझते हैं। B greater than A, electronegativity
मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने सपोज किया, लेट अस सपोज ए से ज़्यादा है, राइट। और ए और बी के बीच में अगर सिंगल लाइन दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? अब 2 लाइन दिखाएंगे तो, और 3 लाइन दिखाएंगे तो, और 4 लाइन दिखाएंगे तो ऐसा मिलेगा। तो मुझे भी दिखाइएगा। किसी भी 2 एटम के बीच में आज तक 4 बॉन्ड बना हुआ देखे हैं? मैं तो नहीं देखा हूँ। वेटिंग फॉर दैट। मैक्सिमम बॉन्ड रेट 3 ही मिलता है ना। मैक्सिमम बॉन्ड रेट कितना मिलता है? एमओटी तो पढ़े हैं, 3 मिलता है। मैंने ये नहीं बोला कि कोई एटम 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट बिटवीन द 2 एटम 4 बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है, राइट। आपको भी नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा? नेचुरली, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, बट नेचुरली एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। और एक कौन देता है? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देगा ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा बी। 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में ए कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ए भी कितना देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में 3 ए देगा और 3 यस। बट बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस चैप्टर के लिए सिर्फ ये बात मैं बोल रहा हूँ। कौन सा चैप्टर के लिए? इस चैप्टर के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है? कहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है भाई? कंप्लीट ट्रांसफर का बात है ना इस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर में कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन का बात करते हैं, राइट। शेयरिंग का बात, रियलिटी में तो शेयरिंग हो रहा है, बट इस चैप्टर में शेयरिंग नहीं सोचेंगे। तो अभी जस्ट लास्ट लाइन क्या लिखवाए थे? इन दिस चैप्टर इवन इफ कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, बट फिर भी हम लोग क्या सपोज करेंगे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। हो नहीं रहा है, लेकिन सोचना है। सोचने में क्या जाता है? हो नहीं रहा है, बट इस चैप्टर में क्या सोचना है? ट्रांसफर सोचना है। ए और ए ने किया तो था शेयरिंग, बट इस चैप्टर में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे उसी का राइट रहेगा, इसका राइट नहीं रहेगा। समझे? अगर इसका भी राइट रहेगा तब तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने ए दिया, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अब इस इलेक्ट्रॉन पे इसका राइट नहीं रहेगा। तो ए का कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ देखना है महेश दास? क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ देखिए, धीरे धीरे करके ही तो सीखिएगा। पहला तो 11th-12th में थोड़ा पढ़ना चाहिए था, राइट। 11th-12th में थोड़ा पढ़ना चाहिए था। इतना भी आसान चीज़ें नहीं है। तो पहले तो अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाइए, अपने को पहचानिए। थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। इनिशियल में थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो ऐसे मेरा क्लास बोरिंग नहीं होता है, बट इनिशियल में आप अगर नई चीज़ों को शुरू से देखे हैं, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, तो थोड़ा टफ है भाई। इसलिए नेक्स्ट और इस चीज़ से अपने आप को ऊपर करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आधा जनता तो इस चीज़ में अपने आप को डालता है, नहीं होगा अगला साल तो क्या होगा, क्या कर रहे हैं। ये मत कभी सोचिए। अब तैयारी में लग गए हैं तो मतलब यहाँ पे मुझे एक शाहरुख खान का डायलॉग याद आता है, मतलब उसका इंटरव्यू देख रहा था। मतलब कभी कभी होता है मोटिवेशनल, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता है। जो कुछ नहीं करता है, इतना तो हम लोग सुनते हैं कि ये ड्रॉप आउट था, और सच में रियलिटी भी वाकिफ़ हो जाता है। मोस्ट ऑफ जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो कॉलेज में बीच से ही ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट नहीं था भाई, उनका लाइन अलग था। मतलब असफल थे उस टाइम पे, लेकिन देखिए सफल होने पर सब उसी का तारीफ कर रहा है कि नहीं, इसका लाइन अलग था। ये होता है, अच्छे जगह पे पहुंच जाएगा ना, नहीं ये तो शुरू से इसका लग रहा था सबको
बड़ा अच्छा काम कर रहा था। इसलिए मेन है कि अपना टारगेट को, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं ना तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज हो रहा है, होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को सोचते रहिएगा तो फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा। ये सोचिए कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, अब मेरा हो जाएगा, सही से पढ़ रहे हैं, और सब जगह पूरा इंडिया में यही पढ़ना है। जैसे कभी कभी किसी को लगता होगा अच्छा नहीं यहाँ पे इस कोचिंग में जाएंगे, इस ब्रांडेड में कोटा चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। मैं तो नहीं गया कोटा, पटना ही था। हुआ या नहीं हुआ? करना आपको है ना, पढ़ना आपको है। कोई वहाँ जाकर, वहाँ तो 5 लाख बच्चे जाते हैं, क्या 5 लाख सीट है IIT में? देन व्हाट? और जो पटना में रहकर भी कर लेता है, गुवाहाटी में रहकर भी कर लेता है, तो मतलब है कि करना आपको है। अब उसके लिए एक सही मेंटर का रिक्वायरमेंट है जो आपको उस लेवल का कॉन्सेप्ट दे सकता है। हाँ, अगर किसी कोई प्रोफेशन बहुत ऑनेस्ट है, कोई टीचर अगर पोडियम पे आता है तो उसको सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कोचिंग मत खोल दो या पढ़ाना शुरू कर दो कि हाँ मुझे भी पढ़ाना है, बच्चे करियर की बात है। मतलब अगर आप IIT के पढ़ा रहे हैं तो आपको IIT एडवांस से ज़्यादा का नॉलेज होना पड़ेगा, तब ना एक्टिंग कीजिएगा, क्योंकि पूरा एक्टिंग का जगह है। यहाँ पे आप खुद का सीख कर आइए यहाँ पे, तब एक्टिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एकदम बहुत ऑनेस्ट जगह है। थोड़ा भी यहाँ पे फंसीएगा ना तो एक दिन आप बच्चों को बहाना कर सकते हैं, चलो कल बता देंगे, हर दिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये प्रोफेशन अगर कोई चुनता है तो पैसा तो है ही, बट आपको उतना ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं ऑनेस्ट प्रोफेशन है, पैसा 2 पैसा ज़्यादा लीजिए, बट सही से इलाज होना पड़ेगा। तो पता चला ऑपरेशन कर रहे हैं और कहानी ख़त्म कर दिए, सोचिए तो। इसलिए बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है। चलिए, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग सपोज क्या करेंगे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बट अब आफ्टर शेयरिंग दोनों इलेक्ट्रॉन पे किसका राइट रहेगा? कंप्लीट ट्रांसफर सोचना है। तो ट्रांसफर कहाँ से कहाँ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स वाई इसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 में से 1 तो खुद का था, एक था, तो दैट्स वाई इस पे क्या लिखेंगे? -1। इसको कितने का लॉस हुआ? +1। एग्री? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों पे किसका राइट हो जाएगा? बी का, क्योंकि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो बी को कितने का प्रॉफिट हुआ? तो इसका मतलब -2 लिख रहे हैं, मतलब कंप्लीट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसको लॉस कितने का हुआ? 2 का। यहाँ पे -3। ओके, इसका मतलब सर ये तो बड़ा ट्रिकी हो गया। अब तो बॉन्ड देख कर बता देंगे, राइट? HCl कितना कोवलेंट बॉन्ड? 1। H और Cl के बीच, राइट? कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने का लॉस? तो +1 -1। एग्री? फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए कितना बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड की वजह से किसको प्रॉफिट हुआ होगा? कितने का? 2 का। तो -2। इसको इन दोनों बॉन्ड की वजह से कितने का लॉस हुआ होगा? इन दोनों बॉन्ड की वजह से किसको प्रॉफिट हुआ होगा? इन दोनों बॉन्ड की वजह से किसको लॉस हुआ होगा? कार्बन का जोड़ दीजिए, +4, राइट? बट रियलिटी में कार्बन पे +4 है, तो क्या है? हाइपोथेटिकल चल रहा है, नहीं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। किसको वैलिड बना रहे हैं जानबूझकर? ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको हम लोग ट्रैक पर रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और 2 ऑक्सीजन मिल गए, वो 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट गेन किया। डेल माइनस लिख रहे हैं या कंप्लीट माइनस लिख रहे हैं? कंप्लीट माइनस। तो अब तो ये तो बात तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया गया। कहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम फेस हो रहा था? कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, देखिए HCl, ये 2 जगह HCl लिखता हूँ। एक जगह लिखा डेल माइनस डेल प्लस, एक जगह लिखा +1 -1। रियलिटी में है ए, रियलिटी में क्या है? डेल प्लस एंड, बट रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर में इसको क्या लिखेंगे? +1 -1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का -1। ठीक है, तो यहां से ही अब एक सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। कल रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।
आप बातों को सुनते नहीं हैं, बहुत केयरफुली सुनते रहेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ। आज हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए। मैंने क्या बात बोला था, इसलिए मैं वहाँ पे ये बात को रिपीट किया था। मुझे बात पता था कि हाँ शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैंने बोला था किसी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनता है। क्या बोला था? बिटवीन द 2 एटम 4 बॉन्ड। मैंने ये नहीं बोला था कि ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, बट 4 बॉन्ड किसी एक के साथ नहीं बनाएगा, 2 अलग अलग के साथ 2-2 करके बनाएगा। समझे बात को? मैंने क्या बोला था कि बिटवीन द 2 एटम, 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनता है। बट तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कोई एक गिवन एटम कैन इट फॉर्म 3, 4, 5 बॉन्ड? यस इट कैन। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, देखिए नहीं है तो सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाता है, तो इस सल्फर का वैलेंसी 6 हो सकता है, राइट? उतना छोड़िए, ये कहीं ना कहीं पढ़ाऊंगा। देखिए तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट? बट किसी के साथ भी 3 से ज़्यादा बनाएगा। तो मेरा वहाँ पे बोलना था कि बिटवीन द 2 एटम 4 नहीं बनाएगा। इट मीन्स ए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एनी एटम, एनी एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म मोर देन 3 और 3 बॉन्ड। इट कैन फॉर्म मोर देन 3 बॉन्ड विथ डिफरेंट एटम, राइट? नॉट विथ द सेम एटम। मैंने ये बोला वहाँ पे। समझे नहीं समझे बात को? दो एटम के बीच में, किसी भी 2 एटम के बीच में 4 नहीं बनेगा। बट पहला क्वेश्चन मेरा है, ए और बी के बीच में 4 बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? आंसर इज नो। ए और बी, ए और बी के बीच में, किसी भी 2 एटम के बीच में, बात को क्यों नहीं समझते भाई? क्या समस्या है? मैंने बोला ऐसे यहां पे कर दिया, ए और बी यहां पे रखा, बाकी पूरा दुनिया को भूल जाइए, इसी 2 के बीच में 4 बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? आंसर। अब मैंने बोला कि निहार ए एक एटम है, ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो सर बना सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम तो मेरे पास 2 से ज़्यादा एटम होना पड़ेगा इसके चारों तरफ। किसी एक एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये मैं समझा रहा था, राइट? समथिंग लाइक दिस। एक ही बी रहता तो उसके साथ 4 बनाएगा, बट 2 बी रहेगा तो इट कैन। इसलिए किसी 2 एटम के बीच में 4 नहीं रहेगा, एग्री? बट कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलाकर 2 भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, 5 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, 7 तक बना सकता है। ओके, तो अब समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? क्या बोलना चाह रहा था? 4 बॉन्ड नहीं, यस, बट it can make more than 4 more than 3 bond with different अलग अलग मिलाकर। अब क्लियर हो गया? तो बात टीचर क्या बोलना चाह रहे हैं उसको पकड़िए कि मैं वहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सुन लिए अब बातों को फिर इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे डर था कि ऐसा हो सकता है। मैं वहाँ पे बोला भी था कि भाई मैं वहाँ पे बोला हूँ 2 एटम के बीच में 4 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, दूसरे साथ मिला के 4 क्या 7 तक बना सकते हैं। आपके सामने ही क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिए हैं। क्लोरीन का कितना वैलेंसी होता है? अभी तक आपके लाइफ में एक ही वैलेंसी चल रहा है क्लोरीन का। 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है। 1, 3, 5 एंड 7। फ्लोरीन का कितना वैलेंसी? कितना वैलेंसी फ्लोरीन का? फ्लोरीन ऑलवेज एक ही वैलेंसी शो करेगा, उसका एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब बहुत कुछ सीखना है, केमिस्ट्री ज़बरदस्त करना है तो एकदम छोटा से छोटा बात
और फिजिक्स का भी बहुत अच्छे लेवल से सीखना है तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, किसी चीज़ को बीच से नहीं स्टार्ट करना था। अगर फर्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ, फिर से तैयारी करना स्टार्ट किए तो फिर से वहाँ से, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गया है और बहुत भयानक वाला मिस्टेक रहा है। मतलब आप चीज़ों को ऐसे शायद सोच रहे थे, सपोज करते कि हो जाएगा, नहीं हुआ। तो आप अपने रिलेटिव को, ये आपको मैं कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ, सच में आप बहुत अच्छी जगह पर बैठे हुए हो, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट टीचिंग करता हूँ अपने सब्जेक्ट में। ये अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। बच्चों को ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रखते हैं कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा, उससे ऊपर उठ के काम करते हैं। पहले होता था, जब कोचिंग स्टार्ट किए थे तो कभी कभी बोलना पड़ता था, बट अभी मुझे समझ में आ गया कि उतना ही बात बोलना चाहिए जो जहाँ रियलिटी है, क्योंकि बच्चे करियर की बात है। मैं अपना काम ऑनेस्टली करूँगा, बाकी सामने वाला का ये रिग्रेट फील ना हो कि हाँ सर ने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं हुआ। हाँ, सर ने पढ़ा दिया, अगर आप रिवीजन नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए, तब नहीं होता है तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। अदरवाइज मैं अपना काम ऑनेस्ट करूँगा। तो अभी इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ। मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। 10:30 से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग क्लास है।